हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी एकदम कुशल हूं और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 4 सिंटैक्स। और सिंटैक्स में भी ये जो चैप्टर था तुम्हारा वो आज क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसका लास्ट पार्ट बचा है। क्योंकि इससे पहले का जो वीडियोज आपको मिलेगा उसका कुछ पार्ट्स रह रहा था। सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन चल रहा था हमारा, उसमें कुछ रूल्स उसके रह गए थे, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ इस आज के जो रूल्स अगर हमने कंप्लीट कर लिए तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड से एग्जाम में बना पाएंगे। ये चैप्टर अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर आपके क्लास नंबर 12 में तो आना ही आना है, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा अगर आपने इसको अभी अच्छे से सीख लिया। ठीक है, मैंने आपके लिए जो भी चैप्टर्स आज तक कंप्लीट करवाए हैं क्लास नंबर 12 के 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और वो बहुत ही इजी कंटेंट के साथ मैंने आपको दिया है और इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप उनको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें और करें ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि अब आपका यूपी बोर्ड्स का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। फरवरी में एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ढेर सारी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि आपको लेके आने हैं ढेर सारे नंबर। और नंबर कब आएंगे? नंबर जब ही आएंगे बच्चों जब आप करेंगे अच्छी प्रैक्टिस। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को डिवाइडेड हिस्सों में बांटना है और प्रत्येक सब्जेक्ट को एकदम बराबर बराबर समय देना है और उसके हिसाब से आपको करनी है उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ जो पेपर में जब बैठेंगे आप, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिखाई करनी है। तो आपको हमेशा लिख लिख कर चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और लिखने से क्या होगा कि आपका लिखने का जो स्पीड है ना वो थोड़ा सा खुल जाएगा और आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लिख लिख कर करें, चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से तैयार करें, अच्छे से मार्क्स बनाएं। और इस चैप्टर के बाद अब क्लास नंबर 12 का मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे उनको देना प्रारंभ करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके जितने भी चैप्टर हैं क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करें और उनकी करें प्रैक्टिस। और मैं चैप्टर वाइज दूंगा आपको, आप निश्चित रहिए, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। और जब हम अपने क्वेश्चन आंसर को ख़त्म करेंगे उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं यही कहूँगा आपसे आखिर में कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत अच्छे नंबर या बहुत अच्छे स्कोर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और मेरा लक्ष्य है कि 90 प्लस आपकी परसेंटेज बननी चाहिए। वो तभी बनेगी जब आप अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है करना, क्योंकि आप जितना अधिक करेंगे, कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और नोट डाउन करें और करें इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैप्टर आज फिनिश होने वाला है। इसके जो रूल्स बचे उनको और मैं इजी से बताता हूँ आपको, इजी लैंग्वेज के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं यूपी बोर्ड्स प्रिपरेशन एग्जाम 2026 के लिए क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 4 सिंटैक्स। और सिंटैक्स क्या होता है बच्चों? सिंटैक्स होता है वाक्य को शुद्ध करना, मतलब वाक्य में जो एरर मिलेगा एरर को सही करना ही सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसका रूल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट्स का जो वीडियोस आपको मिलेगा उसमें रूल नंबर 6 तक कंप्लीट मिल जाएगा। 6 के बाद के बाकी जो रूल्स हैं मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप मैच कीजिए। ठीक है, तो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अनटिल या अनलेस का प्रयोग वाक्य में वाक्य को नेगेटिव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस का प्रयोग वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ नॉट नहीं आएगा, यही प्रयोग होता है। उसके बाद क्या रखा है कि टिल का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है। जो टिल होता है, टिल का वाक्य प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में किया जाता है। और इसके बाद नॉट आता है। इसके बाद क्या आता है? नॉट आता है। तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां दे रखा है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे बातों को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड फुल स्टॉप यू विल नॉट पास। तो आपने क्या देखा, एरर कहां पर है? अब अनलेस दे रखा है ना, ये अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा, मतलब डू नॉट बिल्कुल नहीं आएगा, ये पूरा हट जाएगा।
मैं इसको यही बना देता हूं एकदम क्लियर, अनलेस यू, ये हट जाएगा डू नॉट पूरा, फिर आएगा वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं करेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा कर पाए आप और ऐसा समझ पाए, अगर आपने बहुत अच्छे से सुना, मेरी बातों को समझा है और एग्जाम्पल के माध्यम से और ज्यादा समझा है, तो आप निश्चिंत रहिए, ये रूल्स आपके सीधा ब्रेन में चले जाएंगे और ब्रेन में जाके हो जाएंगे स्टोर। जब आपको जरूरत लगे आप निकाल लो। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स नंबर 8 की। रूल्स नंबर 8 क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी है ये। ठीक है, जब पहले वाक्य के शुरू में एज सुन एज, जब पहले वाक्य के शुरू में एज सुन एज दिया हो तो दूसरे वाक्य को दैट से नहीं जोड़ते हैं। अगर वाक्य के शुरू में एज सुन एज मिल जाए तो दूसरे वाक्य को हम दैट से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसे कॉमा के द्वारा जोड़ते हैं, उसे कॉमा के द्वारा जोड़ते हैं। तो ये दैट नहीं है, ये देन है, यहाँ पे क्या है, देन से नहीं जोड़ते। ठीक है, उसके बाद क्या है, यदि आप चाहें तो एज सुन एज को नो सूनर डिड में बदल सकते हैं और उसके साथ नो सूनर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, मैं बदलकर दूसरे वाक्य को देन के साथ जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से बना के दिखाऊंगा। एक बार इसको और मैं बोल देता हूं क्योंकि वहां थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया था। जब पहले वाक्य के शुरू में एज सुन एज दिया हो तो दूसरे वाक्य को देन से नहीं जोड़ते हैं, उसे कॉमा से जोड़ते हैं। ठीक है, देन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। यदि आप चाहें तो एज सुन एज को नो सूनर डिड में बदलकर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दूसरे वाक्य को देन के साथ जोड़कर बना सकते हैं। ये नेम है। अब ये दो सेंटेंस है, दोनों को मैं बना के दिखा दूंगा आपको। पहला नंबर तो मैं ऐसे ही बनाता हूं, एज सुन एज से, और देन से नहीं जोड़ेंगे, कॉमा से जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार यही बना देते हैं, एज सुन एज द बेल रंग। ठीक है, रंग। अब ये देन आ गया ना, यही एरर है इसमें। क्या है इसमें, यही एरर है। बस देन की जगह पे आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद लिख देना है द बॉयज लेफ्ट द क्लास। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब बात आती है नो सूनर डिड की। इसको भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, समझिए। मैं इसको यहां बना देता हूं। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले एज सून एज को चेंज करेंगे नो सूनर डिड में। किस में करेंगे, नो सूनर डिड, लगा दिया नो सूनर डिड। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखा तुमने, क्या देखा है, यहां पे नो सूनर डिड आ गया। अब लिखा है हमने द बेल, तो लिखेंगे आप द बेल। अब यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म था रंग, अब यहां हो जाएगा रिंग। क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, रिंग। अब ये देन आ रहा है ना, अब इसको देन से जोड़कर बना सकते हैं। अब यहां पे देन लगा दीजिए आप, देन बॉयज लेफ्ट द क्लास। इस प्रकार से भी आप इसको करेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों प्रकार से ये बना के दिखा दिया है। आशा करता हूं समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप जरूर सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है तुम्हारा। रूल नंबर 9 क्या कहता है, बड़ा सिंपल है कि नाइदर के साथ नॉर, नाइदर जो आएगा उसके साथ नॉर तथा आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है। समझे नहीं समझे, एक बार और फिर समझिए। नाइदर के साथ नॉर, जो नाइदर आएगा उसके साथ आएगा नॉर, और आइदर के साथ और का प्रयोग हम करेंगे भली भांति। ये आप समझ लीजिए। अब दो एग्जांपल हैं, इनको मैं सादा सामने बनाता हूं इसके, कि नाइदर ही और। अब देखिए, नाइदर के साथ हमने बताया और, यहां लिख रहा है नॉर बताया, यहां लिख रहा है और, तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब इसको सही कर लेते हैं पहले। नाइदर ही। अब ये और है ना, यहीं पे क्या है, एरर है। अब आपको नॉर लगाना है। क्या लगाना है, नॉर आई वॉज देयर बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेक्ट बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है आइदर फैट इज नॉर। अब देखिए, आइदर के साथ तो और आना चाहिए, नॉर लिखा है, ये रॉन्ग है। यहां पे ये एरर है, इसको सही कर लेते हैं। तो आइदर
आइदर फैट इज। अब ये नॉर है ना, यहां पे और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और लीव इट, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीखना और समझना है। अगर ये आप सीख गए तो आप यकीन मानिए बस थ्योरी पढ़नी है, सेंटेंस में अप्लाई करनी है और आपका सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, वो करेक्ट फॉर्म में हो जाएगा, जितनी एरर होगी खत्म हो जाएंगी उसमें, ठीक है बच्चों। अब बात करें रूल नंबर 10 की, कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। जब नॉट ओनली आएगा तो उसके साथ बट आल्सो आना है, ठीक है, क्लियर होगी। तथा नॉट एनी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, यदि एचवी दी हो तो एचवी के बाद इसका प्रयोग करते हैं। एक बार और सुनिए, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। अगर नॉट ओनली आ जाए तो उसके साथ बट आल्सो लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर नॉट एनी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, अगर नॉट एनी लगाना हो तो उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, यदि एच भी दिया हो तो एच भी की बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं, समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि ही इज नॉट ओनली अ फैट बट टू एनीबडी, ठीक है। अब आपने देखा इसमें बट के साथ टू का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इस टू का, ठीक है। तो यहां पर क्या आना है, अब आप समझ गए होंगे खुद कि बट के साथ आल्सो आना है, क्या आना है, आल्सो। तो बना देता हूं मैं इसको यही, कि ही इज नॉट ओनली अ फैट बट, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आल्सो, ठीक है, बट आल्सो, ये टू गलत है यहां पर, एनीबडी या एनीबॉडी, जो ऐसे भी आप बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं करेक्ट सेंटेंस, ठीक है बच्चों। आपकी समझ में सब कुछ आएगा, बशर्ते आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पाते हो। मेरा उद्देश्य है मैं आपको पूरा 110% दूं, ताकि आप बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो बन जाएं। मैंने कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही पढ़ा दिया हो, पूरा कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज के साथ दिया है आपके लिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप यकीन मानिए आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स बना पाएंगे। अगर वीडियोस अच्छा लगे बच्चों इसी बीच में, तो वीडियोस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर। उसके बाद अगर हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को विजिट करें, एक बार अच्छे से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए, क्योंकि मैं कराऊंगा आपके लिए फुल्ली प्रिपरेशन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक एक नंबर करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद रूल्स नंबर 11 की बात करें, कि जब वाक्य में वेदर दिया हो तो वेदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में वेदर आ जाएगा तो वेदर के साथ और का प्रयोग आना है बच्चों। तो वी डू नॉट केयर वेदर यू गो नॉर स्टे। अब देखिए, अब यहां में नॉर का क्या मतलब है, नॉर ही इसमें एरर है, नॉर ही क्या है इसमें फॉल्ट है। इसको सही करते हैं बच्चों, वी डू नॉट केयर वेदर यू गो। अब यहां पे क्या है, और आना है, नॉर की जगह क्या आना है, और स्टे तो समझते हो ना, ठहरना, ओके। इस प्रकार से आप वाक्य को कर सकते हो शुद्ध। अब चलते हैं अगले रूल्स की तरफ, और ये इस चैप्टर का लास्ट रूल होगा, और ये लास्ट रूल के साथ ये वीडियो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, सीखना और आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 12 क्या कहता है, कि जब वाक्य में लीस्ट आए तो, इसके साथ शुड आता है, अब देखिए, वॉक केयरफुली लीस्ट यू वुड। अब वुड का क्या मतलब है, शुड आता है तो वुड आना चाहिए, तो यही जो वुड है ना, यही क्या है, इसमें एरर है बच्चों। तो आप इसको बना सकते हैं, वॉक केयरफुली लीस्ट यू। अब वुड की जगह पे आपको लगाना है शुड, क्या लगाना है बच्चों, शुड लगाना है, शुड फॉल, और ये इसी के साथ
आपका हो गया चैप्टर इज कंप्लीट। तो आप समझिए मैंने आपको जितने भी चैप्टर थे ग्रामर्स के वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारे पास बचते हैं एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और वन वर्ड सूटेबल्स। तो बाद की जो चीजें हैं उनको मैं आपको बारी बारी से देता रहूंगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो एनसीईआरटी बेस्ड होगी और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज। तो आपको बस बने रहना है, धैर्य के साथ चीजों को समझना है, नोट डाउन करना है और उनकी करनी है प्रैक्टिस। जैसे तैयारी मैं करा रहा हूं और वैसे अगर आप करते रहे तो आप यकीन मानिए अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आप 90 प्लस मार्क्स बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके पूरे पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक करवा दूंगा। तो आप निश्चिंत होकर बस चीजों को वॉच करते रहिए, चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब इसके बाद मैं क्लास नंबर 12 का चैप्टर डालूंगा। इस वीडियोस के बाद जो तुम्हें वीडियोस मिलेगा वो मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच का। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि कभी कभार जब हम पोएट्री का सेशन करते हैं, स्टैंजा वगैरह जब आते हैं, जब हम उसमें उसका निकालते हैं तो कभी कभार किसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि इस लाइन में बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो वाला चैप्टर नहीं मैं कराऊंगा आपको तो वो 2 नंबर आपसे छूट जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो वो चैप्टर भी मैं आपको देने वाला हूं। इस चैप्टर के बाद ये जो खत्म हुआ है चैप्टर तुम्हारा सिंटैक्स, इसके बाद जो अगला वीडियोस आपको मिलने वाला है वो फिगर ऑफ स्पीच का मिलेगा बच्चों। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच के बाद फिर हम स्टार्ट करवाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो चैप्टर वाइज होंगे बच्चों। तो आप निश्चिंत होकर चीजों को देखते रहें, अच्छे से करें इनकी प्रैक्टिस और मैं आपके साथ हूं। आप निश्चिंत रहिए, आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड से एग्जाम में बना पाएंगे। तो निश्चिंत होकर आप बस चीजों को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और चीजें मेरी अच्छी लगें आपको, अगर आपको कुछ इनसे सीख मिले और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। आपको वीडियोस को करना है शेयर। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप अच्छे से वीडियोस को वॉच कर पाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।